हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निधि फ्रॉम निधि अभी चैनल, एज यू नो। एंड आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हरितालिका तीज व्रत कथा की क्या पूजा विधि होती है और इस बार 2020 में ये व्रत किस तरीके से हम करेंगे, घर पे करेंगे या फिर मंदिर में हमें जा कर के करना है, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा बदल चुकी है इस वर्ष। और वो सारी चीज़ें मैं आपकी इस वीडियो में शेयर करूंगी और ये भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि आज के दिन हमें इस व्रत वाले दिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर हमने ये व्रत किया है तो हमें ये चीज़ें कौन सी नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें शेयर करूंगी। पहली बार हम व्रत करें तो किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, तो वो सारी बातें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जैसा कि ये जो व्रत है हरितालिका तीज व्रत हमेशा भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को पड़ता है और इस बार 2020 में ये 21 अगस्त 2020 में हरितालिका तीज व्रत है। मान्यता है कि ये व्रत माता पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए करती थी और इस व्रत को जितनी भी सुहागिन औरतें होती हैं और जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो अपने अच्छे वर के लिए और सुहागिन औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। आज के दिन जो भी सुहागिन औरतें होती हैं वो खूब सारा श्रृंगार करती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, सजना संवारना यही करते हुए आज का पूरा दिन सुहागिन औरतों का निकलता है। और ऐसी मान्यता है कि आज के दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा श्रृंगार करना चाहिए, सजना संवारना चाहिए, हमें 16 श्रृंगार करना चाहिए। हाथों में मेहंदी से लेकर के लाल चुनरी, लाल चूड़ा, शादी की जो चुनरी होती है वो हम पहनते हैं, जो हमारी शादी की सिंदूरिया होती है वो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं। तो अब अगर हम बात करें इसकी पूजा में हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए होती है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है हरितालिका तीज की पूजा में, तो हरितालिका तीज की पूजा में सबसे पहले जो हमें ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है सुहाग की चीज़। एक थाली होती है जिसमें सारी सुहाग की चीज़ें होती हैं, लाल साड़ी, लाल चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी और जो भी हमारे सुहाग में चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हम एक थाली में सजाते हैं और वो हम माता पार्वती को चढ़ाते हैं और उनको अच्छे से सजाते हैं उन सारी चीज़ों से। तो ये हमारी जो सबसे पहले थाली सजती है वो यही होती है, सारी चीज़ों को हमें रखना होता है। और हरितालिका तीज व्रत कथा की हमें किताब लेनी होती है, किताब में सारी विधि लिखी होती है, आप उसमें भी देख सकते हैं। और इसके बाद एक पूजा की थाली अलग से हमें बनानी होती है जिसमें रोली, चंदन, हमारा जो सिंदूरा होता है शादी का वो हम रखेंगे, दिया रखना होता है और कलश, माता गौरी और शंकर भगवान के सामने हम एक कलश स्थापित करते हैं जिसमें पानी से भरा हुआ कलश होता है और फिर विधिवत हम पूजा करते हैं। इस पूजा को करने के लिए हम मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं जिसमें भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश भगवान की मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं। लेकिन अभी मिट्टी की मूर्ति हर जगह बनाना संभव नहीं हो पाता है और हर जगह हमें नहीं मिल पाती है, तो इसके लिए हम भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश भगवान की फोटो से भी हम पूजा कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह ये अभी अवेलेबल नहीं होता है। तो हम फोटो से पूजा कर लेंगे और जब एक बार पूजा खत्म हो जाती है तो उसके बाद हम भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करते हैं, रात भर जागते हैं। अगर हमारे साथ बहुत सारी औरतें हैं तो वक्त कट जाता है, पता भी नहीं चलता है, नहीं है तो भी हम पूजा के बाद आराधना करते हैं। और सुबह जब हम नहाते हैं दोबारा से सुबह की पूजा के लिए, तो नहाने से पहले जब तक हम नहाते नहीं हैं तब तक हमें किसी से बोलना नहीं होता है, इसको बिना बोले नहाना बोलते हैं, तो वो हमें करना होता है। और नहाने के बाद माता गौरी का सबसे पहले हम सुहाग लेते हैं, जो हम सिंदूर चढ़ाए हुए होते हैं वो माता गौरी का हम सुहाग लेते हैं। उसके बाद रात में ही हम कुछ चने भिगो देंगे। इस बात का आपको ध्यान देना है कि सुबह में ये करना होता है हमें, हम कुछ चने भिगो देंगे और हाथ में ले लेना है 5-5 चने हमें अपने चारों तरफ फेंकने होते हैं। जैसे हम कोई चीज़ अपने ऊपर से फेंकते हैं उसी तरीके से 5 चना हमें आगे की ओर, पीछे की ओर, दाहिने और बाएं, ओवरऑल पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण फेंकना होता है। उसके बाद हमें चने को गटकना होता है, जैसे हम दवा गटकते हैं उस तरीके से हमें चना भी गटकना होता है। तो ये सुबह का होता है। इसके बाद जो भी प्रसाद चढ़ा होता है वो हम प्रसाद खाते हैं और बस माता गौरी का आशीर्वाद लेते हैं कि जिस तरीके से भगवान शिव, माता पार्वती की जोड़ी बनी हुई है इसी तरीके से हर सुहागिन औरत की जोड़ी बनी रहे। और आज के दिन जब भी हमने ये व्रत किया है, हरितालिका तीज का व्रत किया है, तो हमें एक बात का ध्यान देना होता है कि आज के दिन अपने घर में किसी भी तरीके का कलह, क्लेश, लड़ाई झगड़ा
कतई ना हो, बिल्कुल भी ना हो। और आज के दिन हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, मन साफ होना चाहिए, किसी की बुराई गिला शिकवा भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सारे काम आज के दिन कतई नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से माता पार्वती आपसे खुश नहीं होंगी। और तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि आज के दिन आपका मन बहुत ज़्यादा साफ होना चाहिए, किसी से कोई भी लड़ाई नहीं होना चाहिए। घर के लोगों को भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि अगर घर की कोई औरत सारा दिन भूखी प्यासी है तो वो उस घर में सुख शांति का माहौल बना करके रखें, कम से कम उस दिन के लिए। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। और ये सारी चीज़ें हैं। और अगर घर पे इस बार आपको मंदिर नहीं जाना है, बिकॉज मंदिर में जाकर के हम ये पूजा नहीं कर सकते हैं, तो ये पूजा हमें घर पे ही करनी है। तो आप घर में भगवान शंकर माता पार्वती की फोटो के साथ ये पूजा आप आराम से कर सकते हैं। आपको कहीं पे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ये नहीं कहते हैं कि यहाँ आकर के पूजा करेंगे तो ही भगवान हमसे खुश होंगे। हम कहीं भी पूजा करेंगे भगवान हमसे खुश होंगे अगर पूजा हम मन से करेंगे। तो आई होप कि वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।